नमस्कार बच्चों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है सो भारतीय संविधान में जो संसद की टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बात करने वाले हैं। बच्चा, हम बात करने वाले हैं आज संसद की कार्यवाही। क्या बात करें? संसद की कार्यवाही की चर्चा करने वाले हैं। तो संसद तो हेडिंग है ही है, संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही की बात कर रहे हैं। प्रोसीडिंग जो होते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात अगर हम लोग प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो संसद के जो सेशन चलते हैं, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उसी के अनुसार प्रायः दो प्रकार की बैठक उसमें होती है। कितने प्रकार की बैठक? दो प्रकार की बैठक इसमें होते हैं। जो पहला बैठक होता है, प्रथम बैठक, जिसे फर्स्ट सिटिंग कहते हैं। तो फर्स्ट सिटिंग अगर होगा बच्चा तो वह 11 बजे से प्रारंभ होगा। कितने बजे से होगा? फर्स्ट सिटिंग 11 बजे से प्रारंभ होगा। लेकिन यह कब तक चलेगा अगर पूछा जाए तो 11 बजे से प्रारंभ होकर के, मतलब कि जो बैठकें होती हैं वे प्राय दो प्रकार की बैठकें होती हैं, ठीक ना। बैठकें जो होती हैं, सत्र की जो बैठकें हैं वे दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, या दो भागों में बांटा जाता है। बैठकों को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम बैठक, और द्वितीय बैठक। क्या होगा बच्चा? प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक, मतलब फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग होते हैं। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। ये बच्चा देखो 11 बजे से प्रारंभ होता है, 11 बजे से प्रारंभ होगा और कब तक? लंच ब्रेक तक होगा। कब तक होगा? लंच ब्रेक तक होगा, ठीक है ना। भोजनावकाश हम जिसे कहते हैं, 11 बजे से भोजनावकाश, 11 बजे से भोजनावकाश तक यह चलता है। समझ में आ गया? और दूसरा जो सेकेंड सिटिंग होता है, सेकेंड सिटिंग जो है आपका, सेकेंड सिटिंग कब से कब तक चलेगा बच्चा? तो सेकेंड सिटिंग आप देखोगे कि यह भोजनावकाश के उपरांत प्रारंभ होता है। भोजनावकाश के उपरांत प्रारंभ होता है, भोजनावकाश के बाद, मतलब लंच ब्रेक के बाद भोजनावकाश के बाद प्रारंभ होगा। और यह तब तक चलेगा जब तक पीठासीन अधिकारी इसे स्थगित न कर दे। समझाएगा? जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष है, यह तब तक चलेगा जब तक भोजनावकाश के बाद सेकंड सिटिंग जो है बच्चा, यह भोजनावकाश के बाद प्रारंभ होगा और तब तक चलेगा जब तक इसे पीठासीन अधिकारी स्थगित न कर दे, मतलब रोक न दे। समझ में आ गया? जब तक पीठासीन अधिकारी इसे स्थगित न कर दे या इसे रोक न कर दे, रोक न लगा दे, तब तक यह चलता रहेगा। समझ में आ गया? तब तक चलता रहेगा जब तक पीठासीन अधिकारी इसे रोक न दे। समझ में आ गया? पीठासीन अधिकारी जब तक इसे रोक न दे तब तक यह चलता रहेगा। पीठासीन अधिकारी जब तक रोक न दे तब तक यह कार्यवाही चलती रहेगी। तो इस फर्स्ट सिटिंग आपने देखा, सेकंड सिटिंग आपने देखा। समझ में आ गया? तो फर्स्ट सिटिंग कब से हुआ? 11 बजे से भोजनावकाश लंच ब्रेक तक। सेकंड सिटिंग जब प्रारंभ होता है तो सेकंड सिटिंग जो होता है बच्चा, सेकंड सिटिंग जो होते हैं ये भोजनावकाश मतलब कि लंच ब्रेक के बाद प्रारंभ होता है। और कब तक चलेंगे? तो ये तब तक चलेंगे जब तक पीठासीन अधिकारी जो होता है, अध्यक्ष जो है, वह स्थगित नहीं कर देता है, तब तक चलता है, ठीक है ना। अब सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसे विभिन्न प्रकार से विभाजन किया जाता है। जो प्रथम बैठक होती है ना, पहला जो प्रथम बैठक है, अब इसकी बात करने वाले कि इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रथम बैठक में आप जब देखोगे बच्चा कि प्रथम बैठक में जो है सो होते हैं, उसमें प्रथम बैठक जब 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो 11 बजे से जो प्रारंभ होता है समय, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। अगर समय के अनुसार देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं।
संसद की जो कार्यवाही हो गई वो कितने बजे से प्रारंभ हुई? 11 बजे से प्रारंभ हो गई। 11 बजे से प्रारंभ हो गई। तो 11 बजे से जो प्रारंभ हो रही है उसमें उसे बोलते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। क्या बोलते हैं इसे? प्रश्न काल कहा जाता है बच्चा, प्रश्न काल बोलते हैं, क्वेश्चन आवर इसे कहा जाता है। समझ गए? इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के? इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न काल में, जो 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। समझ में आ गया? तो प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न होता है उसका नाम क्या है? पहला प्रश्न है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। जो दूसरा है यह है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। तीसरा जो होता है यह है अल्प सूचना संबंधी प्रश्न। अल्प सूचना संबंधी प्रश्न। बच्चा क्या है? अल्प सूचना संबंधी प्रश्न होता है। तो अल्प सूचना संबंधी प्रश्न अगर जो है सो अल्प सूचना संबंधी प्रश्न आप देखोगे तो यह 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसे स्टैट क्वेश्चंस, अनस्टैट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टैट क्वेश्चंस, अनस्टैट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस बोला जाता है। समझ में आ रही है हमारी बातें? इसी तरह से आप चीज़ों को समझते रहें। तो जो देखिए तारांकित प्रश्न जो होता है, स्टैट क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, इसका उत्तर जो होता है मौखिक रूप में दिया जाता है, मौखिक रूप में पूछा जाता है ना? समझ आएगा फ्रेंड्स? ये कैसे होता है? तो मौखिक रूप में पूछा जाता है, मौखिक रूप में आंसर दिए जाते हैं स्टैट क्वेश्चंस में, तारांकित प्रश्न में। और तारांकित प्रश्न जो होता है यह लिखित रूप में पूछे जाते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? लिखित रूप में पूछे जाते हैं। समझे? इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। समझना क्या? इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। समझ गए? तो इसमें मैंने क्या बताया? तारांकित प्रश्न में तारांकित पर इसका उत्तर जो है मौखिक रूप में दिया जाता है आंसर, इसका आंसर जो है रिटेन फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन इस पर जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वे पूछे जा सकते हैं इसमें। समझ आ गया? लेकिन इसमें अतारांकित प्रश्न में अनस्टैट क्वेश्चंस में जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते हैं, कतई नहीं पूछे जा सकते हैं। इस बात को आप याद रखना है ना? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते यहाँ पर। समझा गया? अनस्टेट क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर देखोगे जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है इसमें। 10 डेज बिफोर क्वेश्चन जो राज करके क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं इसमें, है ना? अल्प सूचना संबंधी प्रश्न में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि इसमें जो है सो आप देखोगे कि अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसका भी आंसर जो है सो कैसे दिया जाता है? तो मौखिक रूप में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है। इसका भी समझ में आ गया? तो ये आप इस तरीके से देख लो कि संसद की प्रश्नकाल के बारे में आप चीज़ों को समझ गए। अब जो प्रारंभ होने वाला है वह है 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं? बच्चा अगर तुमसे पूछा जाए कि 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो 12 बजे के बाद के समय को कहते हैं बच्चा प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल इसे कहा जाता है। प्रश्नकाल जो होता है यह 12 बजे के बाद से प्रारंभ होता है। 12 बजे के बाद से प्रारंभ होता है। समझ में आ गया? शून्यकाल। इसमें लोक महत्व से संबंधित प्रश्नों पर चर्चाएं होती हैं। जो पब्लिक इंपोर्टेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसी के ऊपर इसमें जो है सो चर्चा किया जाता है शून्यकाल में, 0 आवर में। तो 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं बच्चा? शून्यकाल। प्रश्नकाल नहीं, प्रश्नकाल तो यहाँ पर हो चुका, शून्यकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक ना? 0 आवर इसे कहा जाता है। यह जो 0 आवर है यह भारत में 1962 से चल रहा है। 1962 से भारत में यह चल रहा है। यह विश्व के संसदीय शासन व्यवस्था में भारत का देन है। किसका देन है? भारत का देन है। शून्यकाल का कॉन्सेप्ट जो है, ये तो खैर प्रश्न क्वेश्चन आवर का कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से पास मिलता है, लेकिन जो ये हमारा 0 आवर का कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड के जो पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये इंडिया का देन है। आपका 0 आवर जो 1962 से जो है चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपके चीज़ें देखे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने आज समझा। ठीक, तो ये जो आपकी संसदीय के बारे में आप देखें यहाँ पर बच्चे, अगले बार जो है हम जो है जो बात करेंगे आपसे, तो
एक नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। और वह जो टॉपिक होगा हम लोगों का, मैं टॉपिक बता दूंगा जी आप लोगों को, वह टॉपिक होगा हम लोगों का बिल। कितने प्रकार के बिल हैं, है ना, कौन कौन से बिल हैं, बिल को कौन प्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे, जो वो और भी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होगा। समझ गए? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा बच्चे, है ना। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर लिखिएगा, है ना। जो भी समस्या होगी, अगर आप इससे जानकारी और प्राप्त करना चाहते होंगे तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।